नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संसद के प्रश्नकाल की। मतलब वो प्रक्रिया जिससे हमारे चुने हुए सांसद सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं और हाँ, सरकार को उनके हर काम का जवाब देना ही पड़ता है। आप जानते हैं, किसी भी लोकतंत्र में ये शायद सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। ये वो 1 घंटा है जब सरकार की सीधी सीधी जवाबदेही तय होती है, उसकी हर एक पॉलिसी पर, हर एक एक्शन पर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, पहले बात करेंगे देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, फिर आएंगे आम लोगों की सेहत से जुड़े मुद्दों पर। उसके बाद देखेंगे कि भविष्य के लिए क्या प्लानिंग हो रही है, और आखिर में ये समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। नजर डालते हैं उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर जो एक नए भारत की नींव रख रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 498 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो सरकार ने 2020 से 2025 के बीच ब्रह्मपुत्र नदी यानी हमारे नेशनल वाटरवे 2 को डेवलप करने के लिए रखी है। तो सवाल ये है कि भाई ये इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, बोगीबील और जोगीघोपा में कमर्शियल टर्मिनल बन रहे हैं, पांडु में जहाज़ों की मरम्मत के लिए फैसिलिटी बन रही है, और तो और पांडु पोर्ट को नेशनल हाईवे 27 से जोड़ने के लिए एक एलिवेटेड रोड भी बन रही है। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज़, 7 मंदिरों को जोड़ने वाला एक धार्मिक टूरिज्म सर्किट भी डेवलप किया जा रहा है। सोचिए, इससे नॉर्थ ईस्ट में रिवर क्रूज टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, पानी के रास्ते तो बन रहे हैं, पर साफ सुथरी बिजली का क्या? भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को नेशनल ग्रिड से आखिर जोड़ कैसे रहा है? ये चार्ट देखिए, ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 की कहानी बताता है, जो 7 राज्यों में चल रहा है। अब आप देखेंगे कि 91 में से 73 पैकेज के टेंडर हो चुके हैं, 67 अवार्ड भी हो चुके हैं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, अभी तक एक भी प्रोजेक्ट ग्रिड से कनेक्ट नहीं हुआ है। मतलब काम तो चल रहा है, पर मंजिल अभी थोड़ी दूर है। अच्छा, तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से अब आते हैं उन मुद्दों पर जिनका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी सेहत और खेती किसानी से है। ये सवाल उठाया राज्यसभा की सांसद जेबी माथेर हिशम ने, और ये सवाल बहुत जरूरी है। नकली दवाओं का बाजार, ये हम सबकी सेहत से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पर सरकार ने जो जवाब दिया वो 2014 से 2016 के एक नेशनल सर्वे पर आधारित था। अब इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सर्वे के मुताबिक रिटेल दुकानों में 0.023% नकली और 3% घटिया दवाएं मिली। लेकिन जब सरकारी सप्लाई की बात आई तो घटिया दवाओं का आंकड़ा 10% से भी ज्यादा था। तो अब सरकार कर क्या रही है? उन्होंने एक तरह से 4 तरफा एक्शन प्लान बनाया है। 960 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की रिस्क बेस्ड जांच की जा रही है। टॉप 300 दवा ब्रांड्स और कच्चे माल पर क्यूआर कोड लगाना अब जरूरी कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग के जो नियम हैं उन्हें और सख्त किया जा रहा है, और एक सुगम लैब्स नाम का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है ताकि दवा की टेस्टिंग को ट्रैक किया जा सके। अब दवाइयों से चलते हैं मखाने की तरफ, और ये आंकड़े देखिए जरा। पूरी दुनिया का 80% मखाना भारत में होता है, और उसमें से भी 85% अकेला बिहार पैदा करता है। कमाल है ना? तो जाहिर है, जब इतनी बड़ी चीज है तो सरकार को कुछ करना था। इसीलिए 14 सितंबर 2025 को बनाया गया राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। इसका काम क्या है? सीधी सी बात है, साइंटिफिक रिसर्च से उत्पादन बढ़ाना, प्रोसेसिंग को बेहतर बनाना, किसानों की मदद करना, और जो मिथिला मखाना का जीआई टैग है ना, उसे दुनिया भर में फेमस करना, ताकि ग्लोबल ट्रेड में हमारा हिस्सा और बढ़ सके। अब जो अगला सेक्शन है वो बड़ा दिलचस्प है। इसमें हम देखेंगे कि सरकार की बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग और जमीन पर जो असलियत है उसमें कभी कभी कैसा फर्क दिखता है। एक तरफ है ये ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047, मतलब आज से करीब 25 साल आगे की सोच कि कैसे नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, चार्जिंग जैसी मुश्किलों को दूर किया जाए, और 2047 तक हमारी ऑटो इंडस्ट्री दुनिया में नंबर 1 बने। और दूसरी तरफ ये नंबर देखिए, 6,000 रुपए। ये उत्तर प्रदेश में एक पंचायत सहायक को हर महीने मिलने वाला मानदेय है। तो जब इस पे सवाल पूछा गया तो केंद्र सरकार का जवाब साफ था, पंचायत जो है वो राज्य का मामला है, और उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक फिलहाल सैलरी बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। हाँ, मैटरनिटी लीव के लिए ग्राम पंचायत खुद फैसला ले सकती हैं।
और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जो इन सारी अलग अलग बातों को जोड़कर ये बताता है कि ये सब सवाल जवाब लोकतंत्र के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो बात चाहे देश के बड़े वाटरवे की हो या किसी गांव के पंचायत सहायक की सैलरी की, प्रश्नकाल वो जगह है जहां सरकार से हर चीज पर सवाल हो सकता है और उन्हें जवाब देना ही पड़ता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ देश के अंदर के ही नहीं, बल्कि बाहर के मुद्दे भी, जैसे विदेशों में भारत के खिलाफ होने वाली गतिविधियों पर भी सवाल हुआ और सरकार ने बताया कि वो कनाडा, यूके और अमेरिका जैसे देशों से डिप्लोमेटिक लेवल पर बात कर रही है और एक्शन भी ले रही है। तो इन सब उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये सवाल जवाब ही हैं जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, उसे सांस देते हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि संसद में अगला सवाल क्या होना चाहिए, वो कौन सा मुद्दा है जिस पर सरकार से जवाबदेही मांगी जानी सबसे ज्यादा जरूरी है।